जादुई दिल, एक मोहब्बत जो तकदीर से भी ज्यादा ताकतवर निकली। विलुब्रुक एक ऐसा गांव था जो बादलों की छांव, सरसब्ज पहाड़ियों और खामोश बहते झरनों के दरमियान छिपा हुआ था। यहाँ हर मौसम शायरी करता था, हर दरख्त कुछ कहानियां सुनाता और हर पत्ती जैसे किसी पुरानी दुआ की गवाह होती। इस गांव में एक पुरअसरार रिवायत थी जिसे जादुई दिल कहा जाता था। रिवायत के मुताबिक जब बहार की पहली चांदनी रात में हार्ट ब्लूम नामी नायाब फूल खिलता तो वो दो दिलों को आपस में जोड़ देता जिन्हें रब ने एक साथ मुकद्दर किया होता। मगर वक्त गुजरने के साथ लोग इस कहानी को सिर्फ एक तसव्वुराती किस्सा समझने लगे, मगर जादू ने अभी अपनी ताकत नहीं खोई थी। एमिली, खुशबू से बातें करने वाली लड़की थी एमिली। एक जवान, खूबसूरत और नरमी से भरपूर लड़की थी जिसकी हर मुस्कुराहट किसी दुआ की तरह दिलों को छू जाती थी। वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका बाग गांव का सबसे खूबसूरत गोशा था। ऐसा लगता जैसे हर फूल एमिली से मोहब्बत करता हो। एमिली फूलों से बातें करती, उन पर जादुई दुआएं पढ़ती और अपनी बनाई हुई खुशबुओं से बीमार बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती। मगर उसके दिल में एक अधूरा ख्वाब छुपा था, किसी ऐसे इंसान का इंतजार जो उसे उसके अंदर की खामोशियों समेत समझ सके। दूसरी तरफ लूकस एक लोहार था, मगर उसकी रूह में एक शायर बसा हुआ था। उसके हाथ लोहे को मोड़ते थे, मगर दिल सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत का मुंतजिर था जो उसकी तन्हाई को खत्म कर दे। वो गांव के एक तरफ पुराने भट्टी खाने में काम करता था, जहां उसकी बनाई गई चीजें महज आलात नहीं बल्कि फन का नमूना थीं। लूकस बचपन में यतीम हो गया था और उसके बाद जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान थी। मगर वो शाकी नहीं था, उसे सुकून की तलाश थी और शायद मोहब्बत की भी। एक धुंध भरी सुबह जब बाजार की घंटियां बज रही थी और हवा में खुशबू घुली हुई थी, एमिली फूलों की टोकरी लेकर जा रही थी। एक बच्चा अचानक दौड़ा और एमिली लड़खड़ा गई, मगर एक खूबसूरत नौजवान ने आकर फौरन उसे थाम लिया। आप ठीक हैं? लूकस ने नरमी से पूछा। एमिली ने नजरें उठाईं और एक लम्हे के लिए दुनिया रुक गई। एक अजीब सी खामोशी, जैसे वक्त ने सर झुका लिया हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, एमिली ने धीरे से कहा। ये एक मामूली लम्हा नहीं था, ये तकदीर की पहली दस्तक थी। उनकी मोहब्बत का खामोश सफर शुरू हो गया। इसके बाद दोनों बार बार एक दूसरे से टकरा जाते, कभी बाजार में, कभी जड़ी बूटियों की दुकान पर और कभी बस रास्ते में एक मुस्कुराहट के बहाने। वो दोनों कुछ न कहते, मगर दिल चीख चीख कर बातें करते। पुराने गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में बात करने लगे। हार्ट ब्लूम ने शायद इन्हें चुन लिया है। एक दिन गांव में एक रईसा आई, लेडी मार्न। उसने लूकस का फन देखा और फौरन उस पर फरेफ्ता हो गई। उसने लूकस को दावत दी कि वो गांव छोड़कर उसके शहर के कले में आकर काम करे। दौलत, शोहरत, सब कुछ उसके कदमों में होगा। पास ही खड़ी एमिली उस बात से बहुत परेशान हुई कि लूकस सच में शहर चला गया और वापस न आया तो। दूसरी तरफ उसका बाग, जो हमेशा महकता रहता था, अचानक मुरझा गया। एमिली फूलों से कहने लगी कि तुम और लूकस मेरी जिंदगी हो, मैं तुम सबको खोना नहीं चाहती। उधर लूकस भी उलझा हुआ था कि अब वो क्या करे। क्या वो अपनी दुनिया छोड़कर नए ख्वाबों का पीछा करे या फिर इस खामोश और खूबसूरत मोहब्बत को चुन ले जो अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक रात जब वो अपने औजार समेट रहा था तो उसे अपने थैले में एक खत मिला। किसी ने बिना नाम के एक नज्म लिखी थी। अगर जाना है तो जरूर जाना, मगर जान लो हर फूल दोबारा नहीं खिलता, हर दिल दोबारा नहीं जुड़ता। लूकस जान गया ये खत किसी और का नहीं, एमिली का दिल था। सर्दियों की पहली रात जब हार्ट ब्लूम की आखिरी पत्ती गिरने वाली थी, एमिली को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वो कमजोर हो गई, सांसें धीमी पड़ गईं, आंखें बंद हो गईं। लूकस उसके सिरहाने बैठ गया। उसने सारी रात उसका हाथ थामा रखा, उसके कान में मोहब्बत भरी बातें की और कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। एक लम्हा, एक खामोशी, फिर एमिली की आंख से एक आंसू बहा। बाहर हार्ट ब्लूम की आखिरी पत्ती आसमान की तरफ उड़ गई और रोशनी में तहलील हो गई। एमिली ने आहिस्ता आंखें खोली और कहा, तुमने मेरा दिल बचा लिया लूकस। अगले दिन पूरा गांव जगमगा उठा। एमिली सेहतमंद हो गई, लोग खुशियां मनाने लगे। चंद दिन बाद दोनों की शादी हुई। नदी के किनारे बैद के पुराने दरख्त के तले, जहां हार्ट ब्लूम एक बार फिर खिला।
अब हर साल इसी दिन वो फूल खिलता है, याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत में जादू छुपा होता है। एमिली और लूकस न सिर्फ खुश रहे, बल्कि उनका इश्क विलूब्रूक का जादू बन गया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।